यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम चार चीजों के ऊपर बात करेंगे ही। इसके साथ ही और भी काफी सारी चीजें उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे आपकी क्या है, जैसे आपकी सरकारी वेबसाइट पर कमिंग सून वाला जो दिखाई दे रहा है, अभी रिजल्ट हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है, अभी आपको भी पता है। ठीक है, रिजल्ट की वास्तविक टाइमलाइन क्या कहती है, इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर पूरी बात करेंगे, किस चीज को क्लियर करेंगे। रिजल्ट की असली तारीख क्या है, नॉर्मलाइजेशन का सच है, डेटा आधारित कटो क्या है, फिजिकल टेस्ट की पूरी तैयारी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा कि हम बताने वाले हैं रिजल्ट डेट जारी, रिजल्ट इस दिन जारी होगा, फिजिकल लो कटो, बोर्ड का नोटिस जारी, क्या अपडेट है पूरी बात करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि जो आपका यूपी होम गार्ड है, यूपी टीजीटी वगैरह, इन सभी की जो भी अपडेट रही है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल की वीडियोस के माध्यम से हम आपको सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते रहे हैं। चलिए भाई देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है। देखिए मेरे भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 अधिकारी विश्लेषण क्या कहता है, अफवाह, एक अफवाह बनाया जा रही है, एक है वास्तविकता। तो हम वास्तविकता के साथ चलेंगे, हम अफवाह को देखेंगे नहीं। जो चीज है, जो सच है वही आपके सामने रखेंगे। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है कि बच्चों को डरा देंगे ऐसे वैसे, भी तैयारी कर लो, बहुत कम कट हो गई ऐसे वैसी। जो रियल चीज है वही आपके सामने रखूंगा। इससे क्या है, काफी बच्चे नाराज होते हैं, काफी बच्चों को ये होता है कि सर रियल चीज बता दीजिए, चाहे कुछ भी हो, हमें बुरा लगे भला लगे जैसा भी है, आप सच में जो चीज बन रही है वो चीज हमें बता दीजिए। तो उसी चीज को लेकर आपके साथ इंटरनेट पर चल रही झूठी खबरों और भ्रामक कट्टों का स्पष्ट खंडन करेंगे। डेटा और तर्कों पर आधारित रिजल्ट की तारीख, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन और संभावित कट ऑफ की विस्तृत रिपोर्ट क्या कहती है। चलिए भाई, ये चीज हमने देख लिया है कि नॉर्मलाइजेशन, सॉरी ये देखिए रिजल्ट की असली सरकारी वेबसाइट भ्रम का पर्दाफाश और वास्तविक टाइमलाइन क्या कहती है। क्या सच में 15 नंबर बढ़ेंगे या फिर नंबर घट भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ये काफी सारे बच्चे कह रहे हैं। डेटा आधारित कट्टो क्या कहती है, वायरल पोल्स और तार्किक अनुमान का स्पष्ट तुलनात्मक मैट्रिक्स क्या कहता है। फिजिकल टेस्ट प्रदर्शन के लिए सही जूतों का विज्ञान और सावधानियां। देखिए भाई, जूतों को आपका सही का मैं बता देता हूँ। नीचे रनिंग वाले स्पेशल रनिंग के शूज रिकमेंड करूंगा, जिसका मन करे खरीद लेना, जिसका मन करे मत खरीदना। स्पेशल रनिंग के शूज हैं, इतने मैं आपको कह दूं 1500 से 2000 के जूते, लेकिन अभी आपको ऑफर के अंदर सिर्फ 500 रुपए के अंदर अंदर जूते मिल जाएंगे। आप एक बार नीचे टैग प्रोडक्ट के अंदर जाइए, आपको काफी सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जूते आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए भाई, सरकारी वेबसाइट पर क्या दिखा रहा है, कमिंग सून। जैसे हम सरकारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरीके से कमिंग सून दिखाता है रिजल्ट का सेक्शन के ऊपर। देखिए दावा क्या है, वेबसाइट पर कमिंग सून दिख रहा इसलिए रिजल्ट आज या कल में आएगा। ये क्या है, एक मिथ है, एक भ्रम है। रिजल्ट का लगभग रिजल्ट का हमें लिंक नहीं देखने को मिलता है, कि कोई लिंक नहीं आता रिजल्ट का कि हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब हमारे रिजल्ट खुल के आएगी। भाई रिजल्ट तो सीधा पीडीएफ होती है, पीडीएफ में कौन सा लिंक होगा। पीडीएफ ये मान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का लिंक हो, लेकिन कमिंग सून पर कभी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कुछ कुछ भर्तियों होता है कि आपको दिखाई दे, लेकिन लगभग भर्तियों का ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी मेरे भाई। ठीक है, अधिकांश उम्मीदवार हर सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट मान देते हैं, लेकिन कोई भी सरकार की वेबसाइट नहीं होती है, सरकार की कोई भी अपनी वेबसाइट नहीं है जिसको वो आपको गवर्नमेंट एग्जाम के अपडेट दे। फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, हकीकत, यह एक प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट है, इसका भर्ती बोर्ड से कोई सीधा संबंध नहीं है। आप बना लीजिए, आप कुछ भी डाल देना उसके ऊपर, रिजल्ट आज शाम को आएगा 3 बजे। ठीक है, ट्रैफिक स्टंट, देखिए ये चीज समझिए, ये वेबसाइट पेज ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एक महीने में पहले ही ऐसे टैग लगा देती है, ठीक जैसा यूपीएसआई रेलवे ग्रुप डी के समय हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट की वास्तविक टाइमलाइन और हमारा अनुमान क्या है। रिजल्ट की वास्तविक टाइमलाइन और हमारा अनुमान, जुलाई के अंत तक, जुलाई के लास्ट तक 1 से 2% संभावना, चांसेस न के बराबर है। ठीक है, यानी कि जुलाई के लास्ट तक, रियलिटी में आपको आपके सामने ला के रख रहा हूं, रियलिटी ये सच्चाई है, जुलाई के लास्ट तक 1 से 2% संभावना, चांसेस ना के बराबर। अगस्त की शुरुआत, थोड़ा इंतजार, बोर्ड की आंतरिक प्रक्रिया जारी, ये चीज भी है, आंतरिक प्रक्रिया चल रही है। ये चीज सुनिए, 10 अगस्त के बाद 99% संभावना,
चुनाव और अन्य प्रशासनिक कारणों से रिजल्ट इसी समय आने की सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं आपके। इसको ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते और इतना भी जल्दी नहीं जारी कर सकते कि आप सोच रहे हो अभी 2-4 दिन के बाद में रिजल्ट आ जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला है, अगले 20 से 25 दिनों तक रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। रोज वेबसाइट के चेक करके पैनिक नहीं करें। देखिए ये बताएगा ना 10 अगस्त के बाद में 10 वो हुई आपकी, ठीक है। और आपकी क्या है, ये आपके कुछ दिन ये बचे आपके 15 से 17 दिन, ये बचे आपके 15 दिन मान लीजिए, यानी कि 25 दिन। अगले 25 दिन तक रिजल्ट की 20 दिन तक आपके रिजल्ट की संभावना ना के बराबर मानिए मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन का कड़वा सच, क्या सच में 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं? सबसे पहले देखिए वायरल झूठ, कई जगह दावा किया जा रहा है कि 10 से 15 नंबर तक का फायदा मिलेगा। यह पूरी तरह निराधार है, ठीक है, निराधार है, कोई इसका आधार नहीं है। कुछ भी ऊपर की बातें फेंक सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है अधिकतम लाभ किसी भी सबसे कठिन शिफ्ट को अधिकतम नॉर्मलाइजेशन में केवल 7 से 8 नंबर भी आपके 3-4% तक ही होगा, ठीक है। यानी कि 7 से 8 मार्क्स की बात हो रही है, 8-10 मान सकते हो, ठीक है। यहां पर बताया गया आपका 15 के लगभग, अब ये मान ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिल सकते हैं और 7 से 10 मान सकते हो आप लोग, ठीक है, ये मान सकते हो। देखिए क्या लिखा गया, कड़वी सच्चाई क्या है, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ नंबर बढ़ाता नहीं है, आसान शिफ्ट में आपके प्राप्त अंक घटा भी सकता है 1 से 2 नंबर, 2 अंकों तक आपके इतने मार्क्स घटा भी सकता है, ये इनका एक सिस्टम है। अब देखिए 8 और 9 जून की शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन विश्लेषण क्या कहता है, तो देखिए 8 जून की पहली शिफ्ट सबसे कठिन रही है, 6 से 8 मार्क्स बढ़ने की प्रबल संभावना। 8 जून की दूसरी शिफ्ट थोड़ी पहली से थोड़ी आसान रही है, 5 से 7 मार्क्स बढ़ने की संभावना, ठीक है। 9 जून की पहली शिफ्ट मध्यम रही है, 3 से 4 मार्क्स बढ़ने की संभावना, ठीक है। 9 जून की दूसरी शिफ्ट कठिन रही है, 5 से 7 मार्क्स बढ़ने की संभावना, ये आती है आपकी कठिन शिफ्ट के अंदर, टॉप हार्ड शिफ्ट के अंदर ये आती है। उसके बाद में देखिए 10 जून के उम्मीदवारों के लिए नॉर्मलाइजेशन का अलर्ट क्या रहने वाला है, अलर्ट क्या रहने वाला है, तो देखिए 10 जून पहली शिफ्ट स्थिति आसान शिफ्ट रही है, अनुमान नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने की उम्मीद शून्य है, अधिकतम +1 या +2 मिल सकता है, लेकिन नंबर घटने के भी चांसेस रहेंगे। 10 जून दूसरी शिफ्ट, ये क्या है, स्थिति पहली शिफ्ट के मुकाबले थोड़ी संतुलित, अनुमान 1 का फायदा मिल सकता है या 1 मार्क्स का नुकसान भी हो सकता है, 1-2 मार्क्स का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। चेतावनी क्या है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने की प्रक्रिया पूरी तरह से सामान्य है। 10 जून के उम्मीदवार किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए भाई, ठीक है। आपको पहले ही सचेत करें, पहले ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। छात्रों के डेटा पोल्स आखिर सबसे ज्यादा स्कोर कहां है, 20% छात्र, देखिए 20% छात्र क्या है, स्कोर 260 प्लस जनरल, 250 SC। विश्लेषण यह बहुत उच्च स्कोर है, कुछ तुक्के हो सकते हैं लेकिन डेटा असली है। 62% क्या कहता है, 62% 240 जनरल बनने हैं, 230 OBC, 220 SC के बनने हैं, ये 62% छात्रों के हैं। केवल 13 से 14% छात्र ऐसे हैं जिनके स्कोर 200 प्लस जनरल जो कैटेगरी से और 190 ओबीसी के लघु बच्चे उनके बनने। इस निचले ब्रैकेट में छात्रों की संख्या सबसे कम है, ठीक है। सबसे बड़ा वर्ग है ये वाला 62% छात्रों का। अधिकांश छात्रों ने इसी ब्रैकेट में स्कोर किया है, जो हाई कटों का सबसे बड़ा कारण है। पोल्स का डेटा स्पष्ट करता है कि प्रतियोगिता बहुत कठिन और कट ऑफ निश्चित रूप से हाई रहने वाली है। ये आपके पोल्स का डाटा दिखाया मैंने आपको। संभावित कट्टों, वायरल दावों और तार्किक अनुमान की तुलना कहती है यूआर कैटेगरी 245 मेल। हमारा ये कह रहा है, ये बताइए ये वायरल अन्य अनुमान, लेकिन हमारा यथार्थ अनुमान कहता है 235 नंबर, ये नहीं आपकी कटो, ठीक है। ओबीसी 230 से 231, ईडब्ल्यूएस 225 से 230, एससी कैटेगरी 215, एसटी कैटेगरी 205 मेरे भाई, ठीक है। बोर्ड के अंतिम फैसले प्रत्यक्ष हो सकते हैं यदि आपके अंक इसके आसपास है तो फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये आप जूते खरीद सकते हैं। हमेशा सॉफ्ट सोल चुने, यह दौड़ते समय घुटनों जॉइंट को झटके से बचाता है, ठीक है। सॉफ्ट सोल वाले होने चाहिए, ठीक है। वजन बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए ताकि दौड़ते समय अतिरिक्त
ऊर्जा दबाव ने बनी। वजन और क्वालिटी बाजार में 700-1100 रुपए की रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज उपलब्ध है। महंगे ब्रांड्स के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल जो सेगा के ले लीजिए, वही साहब बात खत्म होती है। नीचे आपको रिकमेंड कर दूंगा, वो ले लेना अगर आपका मन करे तो, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।